पहन ली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है दोपहर से, ठीक है। और आज मैंने सहरी के क्लिप्स नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा कि चलो यार रोज़ क्या मैं आपको सहरी दिखाऊं, तो सेम ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो और सुबह में सीधी बात बताऊं तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कैमरा उठा के जो है ना शूट करूं, लेकिन फिर भी मैंने ना छोटे छोटे कुछ क्लिप्स जो है वो आज कैप्चर किए थे। वो भी मैं अपनी इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए और शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी, तो बस छोटी सी अपडेट हो जाएगी। और इसके अलावा जो है खैर एनी हाउ अभी फ़िलहाल जो है ना दोपहर हो रही है और आज जो है वो मैं सुबह से ही उठ गई थी। सुबह से मतलब लाइक सहरी के बाद जो है वो मैं कुरान पाक पढ़ के तो फिर मैं सो गई थी। और फिर उसके बाद मैं सुबह लाइक 9 बजे सवा नौ बजे तक मैं उठ गई थी, बल्कि उससे भी मेरा ख्याल पहले ही उठी थी। और उठ के फिर मैं अपने व्लॉग वगैरह एडिट किए मैंने, और फिर उसको लगाना था, और फिर एक और व्लॉग एडिट किए। फिर उसके बाद जो है वो भी आपके लिए करना होता है। फिर एक का मैंने वॉइस ओवर करना था, वो भी मैंने किया। इसके अलावा जो है मैं फिर शावर लिया। आपको जो कपड़े दिखाए थे सफ़ायर से जो मैंने शॉपिंग की थी, तो वो मैंने आज कपड़े पहन लिए हैं। मैंने कहा कि चलो यार नया जोड़ा पहनते हैं, नया सूट पहनते हैं। सिंस वेस्टर्न है बट इट्स ओके फाइन, है तो नया, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो यार पहनते हैं। और ऑब्वियसली कहते हैं कि फ्राइडेज़ में जो कहते हैं कि जो रमज़ान में जो कपड़े पहनते हैं उनका हिसाब नहीं होता कोई, क्योंकि ऑब्वियसली इवेंचुअली हर चीज़ का हिसाब होगा हमसे, पानी का और लाइक खाने का, हर चीज़ का हिसाब होगा, तो कपड़ों का भी ऑब्वियसली होगा। आई डोंट नो क्या लॉजिक है इसके पीछे, बट खैर एनी हाउ। तो मैंने कहा कि चलो यार नया कपड़ा नए कपड़े पहन लेते हैं। ऑल तो जो है ना ट्राउज़र उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, कॉर्ड सेट नहीं है ये, बट मैंने कहा कि चलो खैर घर में तो चलता ही है, तो ये किया है मैंने। और इसके अलावा जो है ना अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर कुरान पाक पढ़ूँगी। और आज जो है इफ़्तार का जो रूटीन है वो ये है कि आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आज इफ़्तार में कुछ भी ना बनाऊँ। रीज़न ये है, कल मैंने फ्रूट जल बनाया था, वो भी बचा हुआ रखा है। और इसके अलावा और क्या बचा हुआ, और भी एक चीज़ बची हुई है, 2-3 पकौड़े भी रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज ना उसको इफ्तारी को मैं कटा देती हूँ। और मैंने कढ़ाई बनाई थी जो चिकन कढ़ाई, तो आज है वो मैं नान के साथ वही खाऊंगी, ठीक है। शाम में हम यही खाएंगे, और क्योंकि ऑब्वियसली कढ़ाई फिर पुरानी हो जाएगी तो वो फिर इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। और तो उसके साथ मीठे में सवैयाँ हैं तो वो भी साथ में रख दूँगी मैं, और वो भी खाएंगे। तो ये हमारा आज का इफ़्तार मेन्यू है। और इसके अलावा तो इस वजह से मुझे कुछ ख़ास करना नहीं है, लेकिन एक वीडियो मुझे शूट करनी है, और वो वीडियो ये है मेरी शॉपिंग। मैंने अपने लिए अपने आप को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, और मैंने अपने आप को खुद ही एक गिफ्ट दिया है, एंड विच इज़ अ बैग, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और इसके अलावा जो है ना मैंने कुछ बूहो से चीज़ें मंगवाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा आज जो है ये था कि वी वर सपोज टू डू अ इफ्तार दावत और इफ्तार पार्टी काइंड ऑफ अ थिंग एट आवर होम, बट इवेंचुअली किसी रीज़न की वजह से वो नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में मे बी वो हो जाए। और अभी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिर यस दैट्स द अपडेट। ऐसा लग रहा है ये ड्रेस, मैंने कहा कि चलो आज पहन लेते हैं। खैर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इफ्तार का ख़ास सीन नहीं है ऑलरेडी, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो यार मैं थोड़ा-सा काम निपटाती हूँ। और निपटाने के लिए जो है ना मैं किचन में आ गई, और किचन जो है उसके अंदर मैंने फ्रिज खोला, और वहाँ से जो है ना मैंने निकाले ये अनार और मेरे पास रखे हुए थे। अच्छा अनार ना लाइक डेली आप फ्रूट चाट तो बनाते हैं, लेकिन फ्रूट चाट बनाने के लिए ना अनार डेली निकालना उसमें से, अनार में से लाइक दाने उसके, तो वो बहुत मुझे ना मुश्किल टाइम लगता है। मुझे बिल्कुल पता नहीं क्यों एब्सोल्यूटली बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं हमेशा अनार जब भी लेकर आती हूँ ना, मैं इस तरह से ना उनके दाने जो है वो निकाल के उनको सेपरेट करके मैं एक बॉल में या एक बॉक्स में डाल के उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है। आई फाइंड इट वेरी वेरी ईजियर एंड यूजफुल थिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है यार आप बार बार ये काम नहीं करते हो और आपके हाथ भी गंदे होते हैं, वो पूरे रेड हो जाते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पर जो है ना ग्लव्स पहने, मैंने कहा कि चलो यार ये काम करते हैं। इट
यू नो लाइक इट्स अ टाइम टेकन ऑब्वियसली। तो आज सिंस मुझे जो है मेरा इतना कोई ख़ास नहीं था, इफ्तार का कोई भी सीन नहीं था, बस ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट ओवर खाना ही मुझे गर्म करना था, तो इसलिए मैंने उसके क्लिप्स भी रिकॉर्ड नहीं किए। यहाँ पर जो है ना देखिए मेरे माशाल्लाह से अनार जो है ना लाइक ये 2 या ढाई, बल्कि ढाई अनार से ऊपर ही थे। तो ये इनको पूरा सबको मैंने जो है ना इस तरह से मैं निकाल के दाने जो है रख लूँगी, और फिर डेली फ्रूट चाट में जो है ना आपने मतलब उठाया और आपने उसमें फ्रूट चाट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपका टाइम सेव होता है। ऑब्वियसली अच्छा मुझे ये लगता है कि लाइक ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट, बट इट्स टोटली वर्थ इट। तो आज ना मैंने टोटली अपना टाइम जो है ना इसी तरह से मैंने इसको सेट कर लिया था। और अच्छा ये टाइम जो है ना अभी इफ्तार के बाद का टाइम है। एज़ मैंने बताया कि आज इफ्तार के क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, फिर हस्बैंड जो है ना वो लेट नाइट तक काम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो यार इसको टाइम को मैं वेस्ट ना करूँ और थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, रादर देन कि मैं मोबाइल में जो है ना स्क्रॉल करूँ। और तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको थोड़ा सा ये चीज़ें मैंने करनी थी, और काफ़ी दिनों से मैं इसको जो है ना ज़रा वो कर रही थी, पेंडिंग में डाल रही थी, बट नॉट एनी मोर, बिकॉज़ ऑब्वियसली फिर चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ। और तो यहाँ पर जो है ना मैं सब्जियाँ बैठ के इनको कट कर रही थी। अच्छा सब्जियों का ये बंद गोभी है, तो इसकी तो ऑब्वियसली चाइनीज़ में ही डलता है, तो इसको मैं इसी तरह से एक ही उसके अंदर जो है ना शेप में मैं कट कर रही थी। और मेरा इरादा तो है चाइनीज़ बनाने का, देखते हैं मैं किस दिन बनाती हूँ। हस्बैंड कह तो रहे थे मुझसे, लेकिन ये कि नाउ लेट्स सी मैं किस दिन बनाती हूँ, तो जिस दिन बनाऊँगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड तो बस ये कि देखें इसके ऊपर ना टाइम बहुत लगता है, ऑब्वियसली सब्जियाँ काट के रखनी। अब मैंने इनको कट करना है, अब ज़ाहिर सी बात है मैंने टीवी लगाया हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे व्लॉग्स लगे हुए हैं ऐसे रैंडम, ठीक है, मैं देख रही हूँ। और इवन मैं नहीं भी देख रही हूँ ना तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ रही है, और मैं साथ में ये अपना काम भी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर शिमला मिर्च भी है, इसके अलावा जो है ना कैरेट्स भी मुझे कट करनी है, और यहाँ पर टेबल पे मैं आराम से बैठ गई हूँ अपना जो है चॉपिंग बोर्ड लेके। अच्छा मैंने ना ये शिमला मिर्च इस तरह से काट ली इस शेप में, लेकिन जूलियन कट में, लेकिन ये कि मुझे जो है ना बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने शाशलिक बनाना था, और क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश आई है कि शाशलिक बना के दूँ मैं उनके लिए, बनाऊँ, तो मैंने कहा यार ये तो मैंने ज़रा गलत तरीके से कट कर लिया, तो अब देखती हूँ मैं या तो इनको यूज़ कर लूँगी, लेट्स सी थोड़ा सा इनको भी लाइक फर्दर छोटे पीसेस कर दूँगी, या फिर ये कि मैं कॉप से जाके ले आऊँगी शिमला मिर्च, तो उसके अंदर जो है ना लाइक शाशलिक के अंदर थोड़ी-सी लाइक छोटी और ट्रायंगल्स जो है ना क्यूब्स वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ख़ैर तो कैरेट्स तो मैंने वैसे ही कट किए थे, लेकिन बस ये मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन ये कि ख़ैर फ़िलहाल ये कि अल्लाह का शुक्र है मैंने सारी चीज़ें कट कर ली, और ये कि इट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है, एंड एनर्जी एज़ वेल, क्योंकि कभी-कभी ना आपका दिल कभी-कभी आपका दिन बिल्कुल नहीं कर रहा होता कि यार आप काम ना करो, या बहुत लाइक आपको मिनिमल काम करना होता है, तो फिर आप क्या करो? अब दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप ये वाली वेजिटेबल्स भी लेकर आते हो, तो मैं इनको इस तरह से ही कर लेती हूँ। नॉर्मली जो है ना मेरा यही होता है, ये या तो गाजरें जो है ना वो सैलेड में थोड़ी बहुत यूज़ होती हैं, लेकिन अभी रमज़ान में तो कोई इतनी ख़ास थी नहीं, तो ये मेरे पास थोड़ी-सी गाजरें रखी हुई थी, जिनको मैंने जो है प्रॉपर कट कर लिया है, और ये देखिए मैंने टेबल भी साथ ही साथ क्लीन कर दिया है। और तो मैंने इस तरह से इनको देखें बैच बना के जो है ना मैंने रख दिए हैं यहाँ पर, और ये देखें अनार भी माशाल्लाह से मेरे ये पूरा बॉक्स मेरा भर गया था, और साथ में ये मैं शॉपर में पूरा फ्रूट का जो कचरा था वो इसमें ऐड कर रही थी, तो इसको भी मैं बाहर फेंक कर आ जाऊँगी। और यहाँ पर जो है ना फ्रिज में काफ़ी जगह थी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना मैंने इसमें से निकाल दी थी, लाइक हस्बैंड के कलीग को जो है ना मैंने उनके लिए बनाए थे समोसे, रोल और लाइक बॉक्स पैटीज़ वगैरह, तो वो बैच जो है ना काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो मैं हस्बैंड से डेली कहती थी कि यार आप उनको दे दें, तो फाइनली उनको दे दिया है हमने। और तो इस वजह से जो है ना मैंने काफ़ी मेरा ये जो सेकंड ड्रॉअर है ना ये मेरा खाली हुआ है, तो काफ़ी इसमें स्पेस है। और ये देखें पालक भी मैंने फ्रीज़ की हुई है, तो ये डेली मैं थोड़ी-थोड़ी पकौड़ों के अंदर जो है ना यूज़ करती हूँ। तो बस इन सारी वेजिटेबल्स को मैं इसके अंदर सिक्योर कर दूँगी, भले मुझे वेजिटेबल बनानी है इस वीक में या नहीं बनानी, या चाइनीज़ बनाना है या नहीं बनाना, बट इट्स ओके। लेकिन ये कि आपके पास जो है ना इस तरह से हो तो फिर बहुत ईज़ी आपका काम हो जाता है। फिर मुझे याद आया, मैंने फ्रिज खोला ना तो मेरे पास ना ये लेमन भी रखे हुए थे। तो मैंने कहा यार मैं लेमन यूज़ तो नहीं कर पा रही हूँ इतनी ज़्यादा चीज़ों के अंदर, तो मैं इनको जो है ना इनका जूस निकाल के तो मैं इसको भी बॉक्स में डाल के मैं इसके अंदर इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, ठीक है।
ज़ाहिर-सी बात है लेमन जूस आपका चल जाता है, मेरी अम्मी ऐसे ही करती हैं, हमेशा मैंने उनको देखा है वो सीज़न में जब आते हैं ना लेमन्स, तो यार उनको मशीन से ऑब्वियसली करती हैं, ये तो मैं हाथ से कर रही हूँ, तो वो उनके पास जो मशीन है तो वो मशीन से पूरा जूस निकाल के और वो बॉक्स या बॉटल में डाल के यार फ्रीज़ कर लेती हैं, तो पूरा-पूरा सीज़न चल ऑफ सीज़न भी इवन हमारा चलता था वो, इतना ज़्यादा जो है ना वो काम की चीज़ हो जाती थी। क्योंकि लेमन जो है ना बहुत महँगे हो जाते हैं, अक्सर जो सीज़न होता है ना तो उसके बाद ऑफ सीज़न में वो बहुत महँगे हो जाते हैं। तो ख़ैर वेजिटेबल्स वग़ैरह कट करने के बाद मैं बिल्कुल फ़ारिग हो गई थी और मुझे नमाज़ पढ़नी थी ऑब्वियसली अभी ईशा की, लेकिन मुझे थोड़ी-सी भूख लग गई थी तो मैंने कहा कि यार ये चने की चाट जो है वो मेरी ऑब्वियसली लेफ्ट ओवर थी कल की, तो आज मैंने कहा कि चलो यार ये थोड़ी-सी मैं खाती हूँ और हस्बैंड की थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हुई हुई है आजकल एंड तो इस वज़ह से जो है ना वो इतना खा ही नहीं पा रहे हैं, उनके जो है ना मुँह में जो है ना कुछ मसला हुआ है। तो बस ये कि ये मैं खा रही थी, एन्जॉय कर रही थी और तो बस ये देखिए मैंने कैंडल जो उस दिन लेकर आई थी मैं, इसको मैंने बर्न किया था, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी पूरे घर से जो है ना, बड़ी अच्छी खूबसूरत सी, मैंने काफ़ी देर से इसको बर्न किया हुआ था और तो बस ये कि मुझे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू लग रही थी, पूरे घर के अंदर जो है ना इसका एक अनार का फ्लेवर और खुशबू आ रही थी। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।